बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी बाबा जी हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, खराब और खतरे रास्ते, नदी, झरने को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। लोगों का मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और कुछ लोग उनको ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुँचे। जब बाबा जी ने उन लोगों को देखा तो उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन भी बीत गया। अब और भी बहुत सारे लोग बाबा जी के यहाँ पहुँच गए। जब लोगों के लिए रहने का जगह कम पड़ने लगी तब बाबा जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आप सबको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी पूरी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्या बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोलना शुरू किया था कि बीच में ही किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी बाबा जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो सब लोग जल्दी जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वह का दृश्य एक मछली बाजार जैसा हो गया और अंत में बाबा जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। अपनी अपनी समस्या क्या है आप सब एक पर्चे पे लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर वो पर्ची बाबा जी को दिए। वो सब पर्ची बाबा जी ने एक टोकरी में डालकर सब पर्ची को एक साथ मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। और फिर हर व्यक्ति उस टोकरी में रखे पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुए। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे के बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। ये सब होने के बाद वो सब खुश थे और सबको पता चला कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितनी कि वो सोचते थे। दोस्तों, ऐसा कौन होगा इस संसार में जिसकी जीवन में एक भी प्रॉब्लम नहीं हो। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई घर की छोटी मोटी समस्या से परेशान है, कोई लैक ऑफ वेल्थ से और कोई जॉब से परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहेगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उन समस्या के निवारण में लगाएं। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, हमसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए आप सभी हर सुबह भगवान को धन्यवाद दीजिए। भगवान ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दिया है, ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का कोशिश करिए। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।